हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता ही है, मैं आपको डीएसएसबी के लिए, टीजीटी के लिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो उसके लिए कॉमन जो मैथ है उसके जो क्वेश्चन है वो करवाती हूँ। जो 20-20 क्वेश्चन आपके आते हैं उसमें 7 वीडियो हो चुकी है, यानी कि 7 पेपर हो चुके हैं। आज 8 पेपर है। मैं पहले के पेपर नहीं करवा रही हूँ, रिसेंट वाले पेपर करवा रही हूँ, क्योंकि जो पहले के पेपर है वो काफी इजी थे। फिर बीच में बहुत टफ आने लगे, बाद में फिर क्या आने लगे, मीडिएट से आने लगे, मतलब जो मीडियम है। तो चीजें जहां से बार बार रिपीट हो रही है, पहले वो करवा रही हूँ मैं। 20 के आसपास आपको पेपर करवा दूंगी, जिसमें से आज 8 पेपर हम करेंगे। और सर ने, शायद संदीप सर ने 45 मॉक टेस्ट डाले हैं। आप सबको, जो भी आप डीएसएसबी टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, वो 45 के 45 पेपर आपको करने चाहिए। रीजनिंग और मैथ्स तो जरूर करना चाहिए, और आपकी मर्जी है आपको जो भी करना है वो भी आपकी। क्या कर रहे हैं, सारे पेपर डाल रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को ये लगे कि आप लोगों को पेपर वगैरह डाउनलोड करने हो, तो सर का चैनल बहुत ही सही है। तो आप टेलीग्राम से वहां से क्या कर सकते हैं, उनको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उनका प्रिंट आउट निकलवा लो। और वहां से कुछ जो चैनल है, तो सर ने आज ही मैसेज डाला था कि कुछ चैनल हैं जो उसको क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो उनसे आप मत लीजिए, वहां सर के चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप वहां से ले लीजिए। ठीक है, उन्हीं का मैं सॉल्यूशन करवा रही हूँ आपको। मैथ्स और रीजनिंग में आपको करवाऊंगी। तो मैथ्स का करवा रहे हैं, आज 8 पेपर चल रहा है। और ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से करवा रही हूँ। टीचिंग वालों के लिए उसी के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ, एसएससी के अकॉर्डिंग नहीं करवा रही हूँ। कम टाइम में आप किस तरह से जा सकते हैं, मैं एक ही अप्रोच रखती हूँ एक क्वेश्चन की। ये नहीं है कि बार बार चीजों को चेंज करती रहूंगी, क्योंकि एक ही चीज को जो मैथ सब्जेक्ट से नहीं है उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है। करें फिर स्टार्ट। आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, क्योंकि वही मोटिवेशन होता है मेरे लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आने के लिए। ठीक है भाई, चलो फिर करें स्टार्ट। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था, वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे डाटा को ही तो चेंज कर रहा है। क्या दे रखा है, व्हाट इज द इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज फॉर द स्कीम बाय 6 गेट 2 फ्री। तो मैंने कहा था जितने फ्री होते हैं उनको ऊपर रख लो और डिवाइडेड बाय में टोटल कर दो। तो कितना हो गया 8, और मल्टीप्लाई में कितना कर दो 100, इतना डिस्काउंट मिलेगा। तो इसके अपने पास ये होगा 4, और ये अपने पास कितना होगा 25। ठीक है, ये अपने पास कितना हो गया 25, क्योंकि अपने पास 20, 4 पंजा 20, तो 25% इसको क्या मिलेगा डिस्काउंट। देख लो भाई कहाँ पे है ऑप्शन, वो आंसर आ जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड, एट व्हाट रेट, यानी कि साधारण ब्याज पर प्रति वर्ष किस, ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कल भी करवाया था ऐसा। ये कह रखा 10 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता। मैंने कहा था जब भी स्वयं का 3 गुना हो, तो जो अपने पास सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या हो जाएगा। अगर अपने पास 3p है तो सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा 3p माइनस p, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला p इंटू में r बाय में 100 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा अपने पास टाइम। ठीक है, ये कितना हो गया भाई 2p हो गया, ये अपने पास p हो गया, r बाय में कितना हो गया 100, और ये अपने पास क्या है टाइम, टाइम कितना दे रखा है 10 वर्ष, तो ये अपने पास कितना होगा, इससे ये कैंसिल हो गया, p से ये कैंसिल, 10 को यहाँ, तो कितना आ गया 20। तो रेट कितने परसेंट हो गया 20%। देख लो भाई कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सीधा और सस्ता सा एक टिकाऊ आंसर अपना यही है। ये देखो भाई, इसके अंदर देखो, इसके ना बहुत सारे मेथड मिल जाएंगे, लेकिन सबसे जो इजी मेथड रहेगा मैं वो आपको बताती हूँ। थोड़ा सा आपको बस सोचना है, कुछ नहीं करना। इतने मीटर की दौड़ में राजीव कितने में करता है 75। देखो दोनों के अंदर क्या दे रखा, जो डिस्टेंस है वो दोनों के अंदर सेम दे रखी है। राजीव 75 सेकंड में करता है, और 105 सेकंड में कौन करता है, महेश करता है। महेश 105 सेकंड में बिंदु पर पहुंचता है। राजीव महेश को कितनी दूरी से हराता है, भाई राजीव उतनी ही दूरी से हराएगा जितनी इसके अंदर अपने पास ये कम करेगा। देखो इसका टाइम ज्यादा लग रहा है, मतलब स्पीड क्या होगी, स्लो होगी, इसकी स्पीड ज्यादा होगी, इसीलिए क्योंकि डिस्टेंस सेम है तो स्पीड अपने पास क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो हराएगा कौन, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, और इसको हराएगा, इसको उतने में ही हराएगा ना, ये उतने में हराएगा ना, ये कितने में जीतेगा, जितने में ये हारेगा। अब इसके टाइम का डिफरेंस निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई 105 में से 75 कितना आ जाएगा 30 सेकंड, यानी कि इसको 30 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। तो आपको देखना 30 सेकंड के अंदर ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 30 सेकंड के अंदर ये जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतनी डिस्टेंस से ही तो ये जीतेगा, उतनी तो ये एक्स्ट्रा ले रहा होगा। तो देखो भाई 30 सेकंड में देखो ये 945 मीटर कितने में जा रहा है,
105 में, तो 30 सेकंड में कितना जाएगा, देखो 945 मीटर कितने में जा रहा है, 105 सेकंड में, और निकालना कितना है, 30 सेकंड में कितना जाएगा, उतनी ही डिस्टेंस से हारेगा क्योंकि एक्स्ट्रा वही लग रहा है। तो अपने पास कितना होगा, ये 30 से कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ से करोगे तो अपने पास 5 दूनी 10 और ये 1, और ये अपने पास कितना होगा, ये 5 6 30, 3 दूनी 6 और 3 7 अपने पास 3 7 21, 7 से करोगे 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ से अपने पास 2, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 7 पंजू 35, ये कर लो भाई, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, ये 270। तो 270 मीटर से ये क्या करेगा, हारेगा, और ये फिर 270 से अगर ये हारेगा इसका मतलब 270 मीटर से ये जीतेगा, एक ही तो बात है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा लिया करो, यहाँ स्पीड स्पीड मत निकालने लग जाना वो ना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, देखो क्या दे रखा था, स्पीड ऑफ द बस, स्पीड ये दे रखा है और डिस्टेंस हमें किस में निकालनी, किलोमीटर में, तो स्पीड को भी किलोमीटर पर आवर में कर लो, स्पीड को पर जब भी अपने पास देखो एक होता है मीटर, एक होता है किलोमीटर, स्पीड को जब भी मीटर से किलोमीटर, किलोमीटर बड़ा होता है ना, तो मल्टीप्लाई करनी होती है 18/5 से, 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अब ये किलोमीटर पर आवर बन गया। अगर मान लेते ये किलोमीटर में होता और आपको छोटे में जाना, बड़े में जाना तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई, छोटे में जाना होता तो 5/18 से, किलोमीटर से मीटर में जाओगे तो क्या करोगे, 5/18 से करोगे, और मीटर से किलोमीटर में जाओगे तो 18/5 से। बड़े में जाना याद ऐसे रखना, बड़े में जाना है तो अपने पास बड़े से मल्टीप्लाई, छोटे में जाना है यानी मीटर में जाना है तो छोटे से, यानी इसका उल्टा 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गई भाई, ये स्पीड आ गई, तो यहां से अपने पास ये स्पीड आ गई, तो इसको कर लो मल्टीप्लाई, 8 चौक अपने पास 32 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 3, ये 18 चौक अपने पास 72 बटा में 5, ये क्या होगा, किलोमीटर पर आवर। ये क्या रखा, 8 घंटे 40 मिनट में कितना जाएगा। अब तुम्हें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है अपने पास डिस्टेंस अपॉन में टाइम, टाइम अपने पास दे रखा 8 घंटे 40 मिनट, तो इसको घंटे में बनाओ भाई, ये हो गया, तो ये 2/3, तो घंटे कितने हो गए, 24 और 2 26/3 घंटे। अगर मैं घंटे को इससे मल्टीप्लाई कर दूं तो डिस्टेंस आ जाएगा। अपने पास स्पीड कितनी है, 72/5 और टाइम कितना लग रहा है, 26/3, 3 से इसको करोगे 3 दूनी 6, 3 चौके 12, इसकी अपने पास कर दो मल्टीप्लाई और फिर 5 से कर दो डिवाइड, तो यहाँ से कितना होगा भाई, 24 की 26 के साथ आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको बटे में 2 लिख दो, और यहाँ पे भी अपने पास 2, 26 दूनी अपने पास हो जाएंगे 52, और मल्टीप्लाई में अपने पास 24 और बटे में अपने पास 10, और ये जो अपने पास होगा ये अपने पास होगा 124 8 और बटे में अपने पास 10, तो ये हो जाएगा 124.8। देख लो कहाँ है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट अपने पास देखो भाई, ये सेम क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, सेम उसी पैटर्न पे है, आप खुद इस वीडियो को पॉज करके पहले निकाल के देख लेना। ये कह रखा है एक आदमी ने एक मोबाइल फोन को इतने में बेचा, मुझे नहीं पता सीपी कितना, ये कह रखा है कि इसको बेच दिया और क्या हुई, इसे हानि हुई, 680 में बेचा और यहाँ कुछ भी अपने पास हानि हो गई। ठीक है, ये हानि हुई। यदि उसने इतने में बेचा होता तो उसका लाभ पिछली हानि का 2 गुना होता। अगर यहाँ 1 यूनिट अपने पास हानि हुई है ना, तो ये कह रखा है लाभ कितना होगा, 2 यूनिट लाभ होगा, कितना होगा, 2 यूनिट, उसका 2 गुना, और कितने में बेचा होता, 1100 में। ठीक है, कितने में, 1100। मैंने क्या बताया था, इसमें क्या हुई है, हानि, दिस माइनस दिस, ये अपने पास कितना होगा, 3 यूनिट, और दिस माइनस में दिस, यही तो होगा अपने पास। 1100 में से 680 गया, यानी कि 1100 में से 700 घटा दो, 1100 में से 700 गया तो अपने पास 400 और 20 यहाँ से, तो ये 420 की वैल्यू है। निकालनी कितनी, 1 यूनिट की, तो मल्टीप्लाई में 1। अगर इसके निकालना चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 1100 में से या तो 2 यूनिट का मान, जो 2 यूनिट की वैल्यू आएगी वो सब्ट्रैक्ट कर दो, या 680 में 1 यूनिट की वैल्यू को ऐड कर देना, तो सीपी में चले जाएंगे। तो यहाँ से अपने पास 3 एकम 3, 3 चौके 12, 140, 140 इसमें ऐड करने पड़ेंगे भाई, तो ये 0, 8 और 4 अपने पास 12, 6 7 और 1 8, 820 अपने पास क्या आ गया, सीपी आ गया। कल भी करवाया था सेम क्वेश्चन, या तो ऐसे कर लो या यहाँ से 2 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 280। 1100 में से 280 को माइनस कर देना, फिर भी 820 आंसर आ जाएगा। तो या तो इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा तभी पीछे आएंगे, आगे जाना है तो इसको ऐड करना पड़ेगा। लॉस को हमेशा ऐड करते हैं एसपी में, और एसपी में से प्रॉफिट को हमेशा सब्ट्रैक्ट करके सीपी आता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। नेक्स्ट अपने पास देखो भाई एक इजी सा दे रखा है,
देखो क्या दे रखा है, ये दे रखा है पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीज बाय दिस इन ईयर एंड बिकम इतनी, फाइंड द इनिशियल पॉपुलेशन। ये कह रखा है कि 16% बढ़ के इतनी आ गई, ये कह रहा है 16% बढ़ने के बाद इतनी आ गई, तो ये किसकी वैल्यू है भाई, ये है 116 की वैल्यू, 16 बढ़ गई ना, कितने की निकालनी है, स्टार्टिंग में हमने मान लिया 100% की, 16% बढ़ गई तो 116 की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल पूछ रहा है तो 100 की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। इसको तुम्हें क्या करना है भाई, कैंसिल कर लो, 4 पे कर लो, तुम्हारी मर्जी है जिस पे भी करना, 4 पे करोगे तो अपने पास 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ से अपने पास कितना बच गया 3, और 4 नीम 36 हो जाएगा, और यहाँ से अपने पास कितना होगा भाई, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ से अपने पास कितना होगा, 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, ये 25 हो जाएगा। इसकी 29 पे पूरा पूरा कैंसिल होगा भाई, 29 पे करोगे तो 2 पे जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 58 होगा, और ये 67 अगर चले जाएगा तो अपने पास कितना हो जाएगा, 67 में से अगर अपने पास ये गया 58, तो 2 यहाँ से बच गया, तो 60, 7 और 2 9, ये 9 हो गया, तो ये हो गया 97, ये 58 हो गया, फिर ये अपने पास किस पे 4 पे जाएगा क्या, 29 की 4 के साथ, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, 8 और 2 11, ये तो 116 हो जाएगा, 116 तो ज्यादा हो जाएगा ना, फिर 29 की 4 के साथ करोगे तो 116 हो जाएगा, तो ये तो अपने पास नहीं जाएगा, कितने हैं 97, तो 3 पे जाएगा, 29 की 3 के साथ, ये अपने पास 27 होगा, 3 दूनी 6 और 2 8, 87, बिल्कुल ये 3 पे जाएगा, और ये 87 होगा, 97 में से ये 10 बच गया, तो अपने पास कितना बच गया, अब अपने पास 104 बच गया, 29 का देख लो भाई, 9 9 18, 9 3 27, 9 चौक 36, 9 5 45, 9 छिक्का 54, तो ये 6 पे चला जाएगा, ठीक है, 6 पे जाएगा, 104 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई देख लो किस ऑप्शन में, 25 की मल्टीप्लाई, एक काम करो इसको 4 से डिवाइड कर दो, और इसको क्या करो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, ये अपने पास 100 हो गया, इसको 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 4 पंजा अपने पास 20 हो जाएगा, 3 4 नीम अपने पास कितना हो जाएगा 36, और ये अपने पास 2, देख लो किस ऑप्शन में है भाई, ठीक है, गलत आ रहा है शायद, है ना, थोड़ा सा कुछ गलती होगी, वैसे ये ऐसे ही होगा, वो 29 पे मैंने कैंसिल गलत कर दिया होगा ये, वरना यही होगा, ये अपने पास होगा, और डिवाइडेड बाय में 116 और मल्टीप्लाई में 100, इसको कैंसिल कर लेना भाई, जैसे इसको कैंसिल करोगे तो तुम्हारे पास ये 29 पे कैंसिल करोगे तो ये तो 4 हो गया, इसको 29 पे करोगे तो अपने पास किस पे 2 पे गया, 2 पे अपने पास 58 होता है, 58 होता है तो 2 और 7 ये 9 हो गया 97, 29 के अगर 3 के साथ करोगे तो 9 18, 9 3 27, 2 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया 8, 87, ये 87, ये 97, तो 10 बच गया, 104 हो गया, 104 का अगर तुमने 29 की करी तो ये अपने पास 3 हो गया, अब 29 है अपने पास, ये हो गया 104, तुम्हें पता 3 पे इतना आ रहा है, 4 पे अपने पास ज्यादा आ रहा था ना, 4 पे देखते हैं, 9 चौक अपने पास कितना हो जाएगा 36, 4 दूनी 8, अच्छा ये तो 116 ही होता है, 116 फिर ज्यादा हो गया, यहाँ से 3 आ जाएगा, तो अपने पास कितना होगा 87, 104 में से 87 यानी 3 वहां से गए, तो 10 13, 13 और 4 अपने पास 17, 174 हो जाएगा भाई, 174, और ये 174 होती है 6, ठीक है। अब इसके साथ अपने पास ये 4 पे कैंसिल करोगे, 4 पे करने की जरूरत नहीं, इसको 4 पे करो, 4 पंजा अपने पास कितना होगा 20, 20 कर दिया तो यहाँ पे होगा 3, तो कितना होगा 4 7 28, 4 8 32, 4 चौके 16, ये हो गया मल्टीप्लाई में, ये कितना होगा, ये 100 से कर दी मल्टीप्लाई, देख लो कहाँ है 58 400 आंसर है इसका, देखो क्या है 58 400, ठीक है, वो गलती हो गई थी वहां पे थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान रखना, हो जाती है ऐसे गलतियां। नेक्स्ट अपने पास क्या है, दे रखा है कि यदि एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना, हमें पता समकोण त्रिभुज है 1/2 बेस इंटू में हाइट होता है, ये कहता है दो भुजाओं में से एक भुजा कितनी दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो अपने पास एरिया कितना दे रखा थी 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एक अपने पास कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 12 मल्टीप्लाई में अपने पास हाइट, तो ये कितनी हो जाएगी, ये 6 होगी, और 6 से अपने पास 6 पंजा 30, तो हाइट बराबर कितनी होगी 5, अब देख लो भाई ये 12 दे रखी है, ये 5 दे रखी, तो ये 13 होगी, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट होते हैं ना ये। नेक्स्ट अपने पास क्या दे रखे हैं, ये फॉर्मूला पूछ रहा है भाई, फॉर्मूले में क्या पूछ रहा है, ये कह रखा है कि ए डिनोट द सम ऑफ द इन्वेस्ट, ए अपने पास निवेशित राशि को दर्शाता है, यानी कि प्रिंसिपल को, ए बराबर अपने पास पी है, एम वर्षों के लिए, टी बराबर में अपने पास एम है, और पी प्रति वर्ष के लिए, और आर बराबर अपने पास पी है, तो ये कह रखा है प्रति वर्ष की दर से देता है, तो चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो निम्न द्वारा दिया जाता है ब्याज, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस में आर बाय में
100t, ये अमाउंट होता है। लेकिन ये कह रखा है कि अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो प्रिंसिपल को माइनस कर दो, p इंटू 1 बाय में अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल को माइनस करते हैं तो क्या आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। तो माइनस में p, देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट का क्या होगा, करेक्ट हो गया, फर्स्ट आएगा इसका ऑप्शन में। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन छोड़ दो भाई, इसके स्टेटमेंट में कुछ दिक्कत है, सारे ही ऑप्शन गलत है इसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपने पास है 10th में दे रखा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचता है, ठीक है, 1 किलोग्राम की बजाय 940 ग्राम के वजन का उपयोग करता है। इस चीज को ध्यान से देखो, ये नया कॉन्सेप्ट है। वो क्या करता है, वो 940 रुपए, 940 क्या करता है, 940 तोलता है, और है कितना, है कितना 1000, एक्चुअल में कितना है 1000। बेईमानी कितने की कर रहा है, 60 की। बेईमानी कितने की कर रहा है, 60 की। लेकिन वो तोलता क्या है, ये जो तोलता है वही सीपी मान के चला करो। बेईमानी कर रहा है 60 की, और इतना अपने पास उसने क्या किया है, बेचा है। तो ये अपने पास कितने की होगी, एक्चुअल तो यही है ना, एक्चुअल तो यही है, एक्चुअल तो यही है। खरीदता कितने के, 940 खरीदता है, और 1000 का बेच रहा, तो बेईमानी कर रहा है ना 60 की, कितने पे, 940 पे, मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। जब भी ये पूछे कि उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, 60 का लाभ हो रहा है कितने पे, 940 पे, ना कि 1000 पे। 1000 तो उसने बना लिया है, 940 को 1000 बना लिया है, यानी कि इतने का तो उसने प्रॉफिट कमाया है, ठीक है भाई। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कुछ और भी हो रहा है। 2 चौके 8 हो जाएंगे, और 2 सत्ते अपने पास 14, और 2 पंजे अपने पास 100, तो 300 बटे में कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। अब जैसे ही 47 का 2 गुना करोगे तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, 1 9, 94 हो जाएगा। तो अपने पास कितना हो गया, 2, 1 मिनट रुको भाई, अच्छा 300 पे देके जाना है, तो 400 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 6 पे, ठीक है। 47 की 6 से करोगे तो 7 6 अपने पास कितना होगा, 42 हो जाएगा, और 6 चौका 24, 24 और 4 28, तो कितना होगा 282, 300 के आसपास। 7 करोगे तो ज्यादा चले जाएगा, एक ही ऑप्शन है, 4th ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, बेशक कंप्लीट निकाल लेना, ठीक है। नेक्स्ट भाई, ऐसा क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है, मैंने 4-5 पेपर में ऐसा आपका क्वेश्चन देख लिया और मैं करवा चुकी। एवरेज वेट ऑफ 12 स्टूडेंट एंड 2 टीचर्स, ठीक है। 12 तो अपने पास क्या है, स्टूडेंट है, और 2 अपने पास टीचर हैं। टोटल अपने पास कितने हो गए, टोटल अपने पास 12 और 2 अपने पास 14, उनका एवरेज वेट दे रखा है 58, ठीक है भाई। ये क्या रखा, 2 मोर टीचर्स ऑफ 72 kg वेट ईच आर इंक्लूडेड, तो फाइंड द एवरेज वेट, ठीक है। यहां से अपने पास इनका वेट निकाल लो भाई, कितना आ जाएगा उनका सम, इनका सम अपने पास आ जाएगा, यानी कि 12 अपने पास स्टूडेंट प्लस 2 टीचर्स, इनका वेट है 58, मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 14, ठीक है। इतनी बात से सहमत हूं। फिर उसके बाद जो पूछ रहा है वो ये कह रखा है कि टोटल, यानी कि 12 स्टूडेंट और प्लस 2 टीचर, और 2 और ऐड कर दिए हर एक का। अगर एक का 72 kg वेट है तो 2 का कितना हो जाएगा, 72 जमा 72, उसको लिख सकती हूँ 2 गुणा में 72, और टोटल कितने हो गए, 14 पहले थे, 2 ये हो गए, कितना हो गया अपने पास 16, ठीक है भाई। टोटल हो गया 16। अब ये इतने की वैल्यू तो तुम अभी निकाल के आए हो ना, कितना है 58 है, 58 मल्टीप्लाई में 14 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 72 और डिवाइडेड बाय में 16। देखो मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा कम करने की कोशिश करूंगी। आपको क्या करना है, 2 से कैंसिल करना है जरा, 2 सत्ते 14, यहाँ 2 कॉमन लेना पड़ेगा तभी तो कैंसिल करेगा, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया, कॉमन लेके इसका काटा तो ये अपने पास 8 हो गया। अब भी 2 से कट रहा है तो ये 4 हो गया, यहाँ 2 दूनी 4 और यहाँ 2 नीम 18, यहाँ अपने पास कितना होगा 36। इतनी बात समझ में आई, ये अपने पास कितना होगा 36। अब देख लो भाई 7 की मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 7 प्लस में 36 और डिवाइडेड बाय में 4, 9 सत्ता अपने पास कितना होता है भाई 63 होता है, 7 दूनी 14 और 6 अपने पास कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और प्लस में अपने पास 36 डिवाइडेड बाय में 4, तो कितना होगा भाई 9 3 और 2 और बाय में 4। अब देख लो भाई इसका क्या कह रखा, 4 पंजा अपने पास 20 हो गया, यहाँ अपने पास 39 बच गया, तो 4 नीम अपने पास 36 हो गया, तो 3 होगा, और 4 सत्ता अपने पास 28 और ये 5, 59.75 तुम्हारा क्या होगा आंसर होगा, ठीक है 59.75। देख लो कहाँ है 59.75। मुश्किल था क्वेश्चन, अब शायद मुझे लगता है मुश्किल नहीं लग रहे होंगे क्योंकि आपने 7 पेपर कर चुके हो आप, तो आपको अब आइडिया आ जाएगा। ये लो भाई सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, डाटा ही तो चेंज कर रहा है। ए और बी एक काम को 15 दिन में कर रहे हैं, ए प्लस बी कितने में कर रहे हैं
15 दिन में, ठीक है भाई। फिर बी और सी, बी और सी एक काम को कितने में कर रहे हैं, 20 दिन में। फिर कह रखा है ए और सी एक काम को कर रहे हैं 30 दिन में। इन सब का ले लो एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम, 60। 15 चौके 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी, बी प्लस सी की एफिशिएंसी, ए प्लस सी की, अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। और इन सबको ऐड करूंगी, 4 और 3 7, 7 और 2 अपने पास 9। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, इस 2 को उधर ले जाओ तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 9/2 है। ये कह रखा है ए बी सी एक साथ काम करते तो उन्हें काम करने में कितना दिन लगेंगे। देखो भाई टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। किससे करेगा, 9/2 की एफिशिएंसी से, 9/2 की एफिशिएंसी से। तो कितने लगेंगे भाई, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कितना हो जाएगा, 40 बटा में अपने पास 3। देखो भाई इसको 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1 बटा में 3, कितने लगेंगे, 13 सही 1/3। देख लो भाई ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, एक डाटा दे रखा है, बस ये डाटा दे रखा है और ये कह रखा है, ऊपर पढ़ने का ऐसा कुछ था नहीं, ये कह रखा नहीं किस संयंत्र में अधिकतम क्षमता उपयोग, यानी कि ये एक्चुअल दे रखी है, जो ये वाली है तुम्हारी ये एक्चुअल है, और ये कह रखा है ये तुम्हारे पास क्या है, इंस्टॉल्ड है। यानी कि निम्नलिखित में से किस संयंत्र में अधिकतम क्षमता, यानी कि इनका रेशियो मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम कैपेसिटी, रेशियो ऑफ द एक्चुअल एंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ठीक है, उनका रेशियो किसका मैक्सिमम होगा। पहले का जो दे रखा है तो वो होगा भाई 220, ऊपर एक्चुअल रख रहा है तो ये वाला एक्चुअल है तो मैं ये लिख रही हूँ 220 बाय में 250, दूसरे में दे रखा है 180 बाय में 220, और तीसरे में दे रखा है 100 बाय में 130, और अगले में दे रखा है अपने पास 100 बाय में हो गया 80 बाय में 100, और नेक्स्ट में दे रखा 65 बाय में 80, और एक और भाई ये है 5वां और ये है 6ठा। ऑप्शन में 5 और 6 है ही नहीं तो इनको तो हटा दो। ऑप्शन में 1 2 3 4 है तो इनके बारे में डिस्कस नहीं करते। फिर आपको क्या करना है, ये 0 से 0 सारी कैंसिल कर दो, तो यहाँ कितना हो गया 22 बटे में, यहाँ 22 बटे में 25, दूसरा दे रखा 18 बटे में 22, अगला दे रखा 10 बटे में 13, और अगला दे रखा 8 बटे में 10। ये चौथा नंबर, ये तीसरा, ये दूसरा, ये पहला। 5 और 6 मैंने हटा दिए क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं। अब तुम्हें ये देखना है इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस कितना, 25 में से 22 गए 3, इसका डिफरेंस कितना है 22, 22 में से 18 गए अपने पास होगा 4, फिर इसका डिफरेंस अपने पास क्या आ रहा है 3, और फिर इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 10 में से 8 गए 2। तो डिफरेंस तो अपने पास अलग अलग आ रहा, तो इससे तो बात बनेगी नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, जैसे इसमें से और इसमें से ये देखना कौन सा बड़ा है, तो यहाँ 22 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ भी 22 से, यहाँ ऊपर भी 25 से और नीचे भी 25 से। तुम्हें पता है कि 22 का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होता है 25 मल्टीप्लाई 18 से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इन दोनों में से ये आएगा। फिर तुम इन दोनों में से देखोगे तो ये बड़ा है, फिर इन दोनों में से देखोगे तो ये बड़ा, इन दोनों से ये बड़ा है और इसमें ये बड़ा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन देखना, ऑप्शन में फर्स्ट कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। वैसे तुम्हें जैसे निकालना निकाल लेना, रेशियो मेथड करके ये देखना बड़ा सबसे बड़ी वैल्यू किस में आएगी, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं ये सोच रही थी इसमें वो रूल लग जाएगा पर वो लगा नहीं, सबका अलग लगा रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया ये वैसे ही बता के तुम्हें। क्योंकि 3% ये कह रखा है 3 व्यक्ति स्थान x से y तक चलते हैं, उनकी गति का अनुपात ये दे रखा, y तक पहुंचने में उसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। ये अपने पास क्या है, गति का, यानी कि स्पीड का रेशियो अपने पास क्या दे रखा है, 5:6:8 दे रखा, किसका, ए बी सी 3 व्यक्ति है, ए बी सी। बच्चे टाइम का जो रेशियो होगा वो क्या होता है, इस पे हाथ रख लो, इन दोनों के मल्टीप्लाई, ये कितना होगा 48, इस पे हाथ रख लो, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये कितना होगा अपने पास 8 5 40, इस पे मल्टीप्लाई, इस पे हाथ रख लो, ये कितना होगा 30। इस तरह से इनका क्या लिया जाता है, दो दो का अपने पास कॉमन लिया जाता है। अब ये अपने पास किस पे कैंसिल हो रहा है, ये 2 पे कैंसिल हो रहा है, ये 4 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। देख लो ऑप्शन में कहाँ है 24,
24, 20, 15 इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा 24, 20, 15। देखो ऑप्शन नंबर थर्ड यही तो है 24, 20, 15। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास है क्वेश्चन नंबर 15। वैसे ही है 15 भी, जैसे मैंने एक पहले अब करवाया था। ए बी सी कंप्लीट करते हैं एक काम को। ए जो है वो करता है 12 दिन में, बी एक काम को करता है 15 दिन में, सी एक काम को करता है 20 दिन में। ठीक है भाई, ये कह रखा है कि पहले ए और बी काम करते हैं फर्स्ट डे, सेकंड डे बी और सी काम करते हैं और थर्ड डे कौन करेगा ए और सी। यानी कि पहले दिन अपने पास ए प्लस बी करते हैं फर्स्ट डे, सेकंड डे कौन करता है भाई बी प्लस सी करता है, और थर्ड डे कौन करता है सी प्लस ए करता है। मैंने इन दोनों को सबको, ये फर्स्ट डे ये सेकंड डे ये थर्ड डे, पहले तो मैं इनका क्या ले लेती हूँ एलसीएम ले लेती हूँ 60। तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 दिया 60। अब ए और बी की एफिशिएंसी निकालो भाई, कितनी हो जाएगी 9। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी भाई 7, और ए और सी की 5 और 3 8। तो ये अपने पास 8। ठीक है, 60 यूनिट काम करना है। देखो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ये अपने पास 8 8 16 8 24, यानी 24 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे 3 दिन में। इसमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। टोटल अपने पास कितना है 60, 3 दिन में कितना करता है 3 डेज, 3 डेज में कितना करता है अपने पास 24 यूनिट। तो अपने पास 24 से कर लो इसको डिवाइड, 24 को अगर डिवाइड करोगे तो 48 हो जाएगा, यानी कि 2 डेज। ये अपने पास 2 हो गए, ठीक बात है। तो अब अपने पास 60 में से अगर अपने पास कितना गया 48, तो ये अपने पास 2 हो गए, और यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, कितना बच गया भाई 12 यूनिट। अब 12 यूनिट ये 2 हो गए। देखो ये 2 किसका आया 24 यूनिट का, 24 यूनिट 3 दिन में हो रहे थे, तो 24 2 बार आया तो कितने हो गए 6 दिन। इसके कितने बन गए अपने पास 6 दिन। ठीक है, 6 दिन पूरे हो गए। 6 दिन के बाद कौन आएगा ए प्लस बी, और ए प्लस बी कितने यूनिट काम करता है 9 यूनिट। काम कितना बचा 12 यूनिट। तो एक दिन किसने काम कर दिया ए प्लस बी ने 9 यूनिट, तो एक दिन और ऐड हो गया। अब काम कितना बच गया 12 में से 9 चले गए, तो कितना बच गया 3 यूनिट। 3 यूनिट काम कौन करेगा 3 यूनिट काम कौन करेंगे बी प्लस सी करेंगे, यानी कि इसकी एफिशिएंसी कितनी है 7, बचा हुआ 7 की एफिशिएंसी से होगा। तो ये कितना होगा 7 दिन, और बच गया कितना 3 और 7, इतने डेज लगेंगे। ठीक है, 7 3/7 देख लो कहाँ है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा करेक्ट। एक बार फिर बता देती हूँ, ए बी सी दे दिया, टोटल अपने पास 60 दे दिया। ए और बी की एफिशिएंसी 9 होगी, इनको ऐड कर दो। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी होगी 7, ए और सी की एफिशिएंसी होगी 8। अब देखो फर्स्ट डे काम ये करता है, ये तो है नहीं अलग अलग निकाल लेंगे। फर्स्ट डे ये करता है, सेकंड डे ये करता है, थर्ड डे ये करता है, यानी कि 3 दिन में कितना काम करता है 24। इन सबको ऐड कर दो, 24 यूनिट काम होता है 3 दिन में। टोटल काम 60 यूनिट करना, मैंने 24 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 2, यानी कि 24 2 बार करेगा, यानी कि 3 दिन आज किए, नेक्स्ट 3 दिन और करेगा। तो 3 और 3 टोटल डेज कितने हो गए 6, तो 6 दिन हो गए। अब काम कितना बच गया 12 यूनिट। अब 6 दिन के बाद दोबारा यही आएगा, लेकिन फिर काम कौन करेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी कितने यूनिट काम करता है एक दिन में 9 यूनिट। टोटल काम कितना बचा 12 यूनिट। तो ए प्लस बी 9 यूनिट काम कर देंगे, तो दिन कितने हो गए पहले 6 थे, ये तो अब एक दिन काम कर लिया 9 यूनिट, तो दिन कितने बच गए 3 बच गया, 3 यूनिट काम रह गया। अब ये तो चले गए, अब बारी किसकी आई इसकी, तो 3 यूनिट काम कौन करेगा 7 की एफिशिएंसी से ये करेंगे, तो 3/7 लिख दिया। ठीक है भाई, नेक्स्ट अपने पास है ओके नेक्स्ट दे रखा है कि 3 साझेदार है ए बी सी एक निश्चित वर्ष में अपने संयुक्त व्यवसाय में इतने रुपए का लाभ कमाया। फर्म में उन्होंने 20% का भुगतान कर दिया, यानी इसमें से 20% उन्होंने दे दिए। ठीक है, तो 87 का आप क्या करोगे 87,000 का 20% निकाल लोगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 2 जीरो आ गया, 7 दूनी 14, 8 दूनी अपने पास 16 और 1 17, तो अपने पास कितना हो गया इतना। अब ये समझिए कि प्रॉफिट इसके पास अब इतना ही हुआ है, और इस प्रॉफिट को इस रेशियो में इसने बांट दिया। तो ये कह रखा ए और सी का जो डिफरेंस है ना वो कितना आएगा, ए का 5 है सी का 2, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। ये जो है ना तुम्हारे पास ये किसका वैल्यू, ये 5 और 3 8 और 2 10, ये टोटल 10 की वैल्यू है। निकालने किसकी 5 में से 2 गया 3 यूनिट की, निकाल तो भाई, एक तो 0 आएगी, 4 तिया अपने पास 12 आएगा, 7 तिया 21 और 22 आएगा, 3 एकम 3 आएगा, और अपने पास कितना हो जाएगा 3 और 2 5।
ठीक लिखा है ना, 22 आया था, 2 लग गया, 3 और 2 5, ठीक है। 5220 देख लो भाई आंसर कहाँ आएगा। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, पर मुझे लगता है हो गई है कुछ। रुको 1 मिनट भाई। लाभ इतने का होता है, 20% इसका चला गया तो अपने पास ये थे 87,000, इसका 20% अपने पास क्या होगा, चला गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो होगा, ये 2 जीरो, 7 दूनी अपने पास 14 और 8 दूनी 16 और 1 17, सॉरी इतना तो इसने घटाना है इसमें से, इतना तो चला गया, तो कितना बच गया लेफ्ट अपने पास, यही गलती हो गई थी बस। इसको घटा दो भाई, ये कितना होगा 17,400, ये घटा दो भाई 20%, ये जीरो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ कितने हो गए 16, 16 में से अगर 7 गया तो अपने पास कितना हो जाएगा 9, और यहाँ अपने पास कितना होगा 7 में से 1 गया 6, तो अपने पास ये किसकी वैल्यू है भाई, ये वैल्यू जो आई है 69600 किसकी है, 10 यूनिट की। निकालनी किसकी है तुम्हें, 5 में से 2 गया 3 यूनिट की, ये कैंसिल होगा, 1 जीरो, 6 तिया अपने पास 18, 9 तिया 27 और 1 28, 6 तिया अपने पास 18 और 2 अपने पास 20, 20,880 इसका करेक्ट आंसर होगा भाई, 20,880 इसका करेक्ट होगा। देख लो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा करेक्ट, ऐसे निकालना था भाई, वहां मैंने वो सब्ट्रैक्ट नहीं किए, वो 20% की ही निकालती थी। चलो ये क्वेश्चन देखना भाई, ये क्या रखा है कि अपने पास बॉक्साइट एल्यूमिनियम का एक आयशक है जिसमें 32% अशुद्धियां हैं। अगर 32% अपने पास उसमें अशुद्धियां है तो अपने पास शुद्ध कितना रह जाएगा, अपने पास 68%। अपने पास शुद्ध जो है वो कितना रह जाएगा 68%, 100 में से 32% घटा दिया। फिर ये कहता है जिसमें से आयशक को शुद्ध करने के लिए हटा दिया जाता है, ठीक है, 32 हटा दिया तो कितना बच गया 68%। शेष सामग्री का 45% शुद्ध एल्यूमिनियम है, इसका 45%, यानी कि 68 का 45% क्या है, शुद्ध है। और क्या दे रखा है आगे, आगे दे रखा है यदि एक वर्ष में खनन करने के लिए बॉक्साइट से निकाले गए शुद्ध एल्यूमिनियम की मात्रा ये है, यानी कि इसकी जो वैल्यू है ये दे रखी है, किलोग्राम है। एक चीज का ध्यान रखना है, अपने पास 1000 जो किलोग्राम है वो इक्वल टू अपने पास 1 टन होते हैं, ठीक है भाई। तो 1000 जो भी आंसर आएगा उसको 1000 से क्या करना है, डिवाइड करना। उस वर्ष का खदान से प्राप्त बॉक्साइट की कुल मात्रा कितनी होगी, ये कितने का दे रखा है भाई, ये होगा 850, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 68 मल्टीप्लाई में 45 बटे में 100, और वैल्यू किसकी पूछ रहा है, टोटल की, यानी कि 100% की। तो तुम्हें क्या करना है, इसको ले जाओ ऊपर उठा के, तो अपने पास इसको कर लेना कैलकुलेशन को। ये दे रखा 527850 डिवाइडेड बाय में 68 मल्टीप्लाई में अपने पास 45 मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 100, टन में आंसर चाहिए तो 1000 से क्या कर दो डिवाइड, 3 जीरो से ये कैंसिल, 1 जीरो ये आ जाएगी। इसको पहले किससे करो, 17 से, ये 4 हो गया, 17 तो ये 51 हो जाएगा, 17 एकम 17 जीरो 17 जो 17 5 85 और 2 अपने पास जीरो हो गया। अब इसको 45 से कर लो भाई कैंसिल, जो भी आंसर आएगा आंसर ये आ जाएगा 1725, ये कट जाएगा, इसको काट लेना अब आगे, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 का बड़ा सीधा सा एक मिनट रुको, 18 का बड़ा ये पूछ रहा है इसका क्यूब रूट बताना है, यानी कि इसका घनमूल पूछ रहा है। क्यूब रूट का मतलब है 185193 की 1/3 बताना है तुम्हें। आप जाओगे आंसर पे, इसका अपने पास 3 है, देख लो किसकी क्यूब करने पे, 3 की मल्टीप्लाई 3 करने पे, 3 तिया 9 तिया 27, लास्ट में 7 आना चाहिए लेकिन 3 आया हुआ, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 7 की मल्टीप्लाई अपने पास 7 7, सिर्फ यूनिट डिजिट देखो, ये 7 7 49 49 के साथ करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, 9 के साथ 63 करोगे तो लास्ट में 3 आएगा। आंसर या तो ये होगा या तो ये होगा। फिर उसके बाद कैसे देखोगे, देखो ये 3 का डिविजिबल है, ये 3 का डिविजिबल नहीं है। आंसर देखो 3 का डिविजिबल है, 9 और 9 5 और 6 6 और 3 9, तो 3 का डिविजिबल है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। इसको करके नहीं देखना था, बस ऐसे ही करना था हवा में, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में क्या कहा गया है भाई, 19 में कहा गया है एक समूह के 2 खंड है ए और बी 22 और 44 छात्रों से मिलकर बना है। ए में कितने छात्र है 22 और बी में कितने हैं भाई 44, बी में कितने हैं 44। यदि खंड ए का औसत कितना दे रखा है 40, इसका औसत कितना है 40 और बी का औसत कितना दे रखा है 36, ठीक है भाई। तो ये कह रहा है पूरे समूह का औसत वजन किलोग्राम में ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो
ए के अपने पास कितने हैं, अपने पास 22 छात्र है और उसका औसत 40 है। अब तुम्हें पता है जब भी अपने पास औसत निकालते हैं A1 प्लस में A 22 बाय में अपने पास 22 इज इक्वल टू 40 रखोगे तो इनका सम अपने पास किसके इक्वल आ जाएगा, 40 मल्टीप्लाई में 22। सिमिलरली इसके 44 है और इसका अपने पास 36 दे रखा तो कितना आ जाएगा, 36 मल्टीप्लाई में 44 और डिवाइडेड बाय टोटल का क्या पूछा हुआ है अपने पास, मैंने पहले 22 छात्र लिखे फिर अपने पास 44 उनका एवरेज लिख दिया तो उनका सम आ गया। डिवाइडेड बाय में अपने पास टोटल का पूछ रहा है तो टोटल कितने हो गए, अब 66 हो गए। अब इनको क्या करो, अब 22 से कैंसिल कर सकते हो, हाँ 22 एकम 22, 22 दूनी 44 और 22 ठीक 66। ठीक है, अब इसको क्या करोगे, ये 40 है फिर 2 से और कर दो, यहां से 2 हो गया, यहां से 20 हो गया और यहां से 3 हो गया तो 20 और अपने पास कितने हो गए 36, 3 और 2 5, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें जैसे करना है। यहां से अब करो इसका 3 एकम 3 और यहाँ पे अपने पास 2 3 27 की 3 अट्ठा 24, 18 पॉइंट कुछ है क्या, या मैंने ही कुछ गड़बड़ी कर दी होगी। ये 36 है भाई, यहाँ 22 दूनी 44 बाई 3, सॉरी यहाँ 3 आएगा भाई, यहाँ आएगा 3, एक मिनट गड़बड़ी होगी, एक दोबारा करते हूँ। देखो यहाँ से इतना तो समझ आ ही गया था, ये कितना है 22 मल्टीप्लाई में अपने पास कितना दे रखा है 40, फिर अपने पास कितना है 44 और इसका कितना दे रखा है 36 और डिवाइडेड बाय में टोटल कितने हो गए अब 66। ठीक है, 22 पे कैंसिल करोगे मन, यहाँ से कॉमन ले लेना 22, ये हो गया और 22 दिया कितना हो जाएगा 66, ये कितना हो गया भाई 40, ये कितना होगा 36 दूनी 72 और बाय में 3, ये कितना होगा 2 अपने पास, और ये 7 और 4 अपने पास कितना हो गया 11, 112 बटे में अपने पास कितना 3, 3 दिया अपने पास हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा तो अपने पास 2 और 2 बचेगा तो 3 7 21, 3 अट्ठा 24, 3 निम ये कितना बच गया 2, ठीक है यहाँ 2 बच गया तो ये अपने पास होगा 3 7 21 और अगर अपने पास 3 7 21 एक और बच गया तो 3 हो जाएगा। तो देख लो 37.33 कहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये। देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। एक बंद बेलनाकार टंकी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया क्या होता है भाई, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों होता है, क्योंकि अपने पास इस तरह से बना होता है, ये इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, प्लस में 2 अपने पास सर्कल बने हैं तो 2 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो भाई, 2 पाई आर को कॉमन ले लो, आर प्लस एच ये टोटल सरफेस एरिया होगा। फिर क्या कह रखा है, इसने कहा है कि जो उसकी ऊंचाई है वो त्रिज्या के 6 गुना है। एच की जगह तुम्हें लिखना है, क्या लिखोगे एच की जगह 6r, तो अपने पास r प्लस में 6r लिख दोगे और यहाँ अपने पास 2 पाई r तो कितना होगा 7r, तो यहाँ से कितना होगा 14, ये होगा 14 पाई r स्क्वायर। और एरिया दे रखा है, ये कह रहा है 80 पैसे रंग करने पे 80 डायमीटर स्क्वायर, 80 पैसे 1 मीटर स्क्वायर पे लगते हैं, इतने पैसे, तो इस पे एक डिमीटर स्क्वायर पे कितने हो जाएंगे भाई 20 बटे में 100, ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ 80 पे है, एक पे निकालोगे तो 80 चला जाएगा डिवाइड में, और जितना तुम्हारा एरिया आएगा उसका अपने पास क्या हो जाएगा, ये अपने पास 1 मीटर स्क्वायर पे, अब इतने पे कितना होगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये जो भी होगा, तो यहाँ से अपने पास आर की वैल्यू निकाल लो भाई, 14 पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है भाई, जो भी ये आ गया तुम्हारे पास यही तो आएगी उसकी लागत, तो मल्टीप्लाई में 100 मल्टीप्लाई में 80, ठीक है। यहाँ से तुम्हारी आर की वैल्यू जो आएगी वो 7/2 आ जाएगी भाई, निकालोगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2 आ जाएगी। ये पूछ रहा है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम तुम्हें पता है कितना होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई और यहाँ पे अपने पास आर स्क्वायर इंटू में 6r, तो यहाँ से अपने पास पाई और यहाँ से होगा 6 और r की हो जाएगा क्यूब, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे 6 इंटू 22 अपॉन में 7, यहाँ होगा 7/2 की अपने पास क्यूब, एक 7 कैंसिल हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, जो भी आंसर शायद मुझे लगता है याद नहीं है, शायद ए आता होगा, हाँ ए ही आएगा शायद, तो ए ही ऑप्शन आएगा, देख लेना क्या इसके अंदर, बस कुछ नहीं करना, इसको सोल्व करना, 7/2 की अपने पास क्यूब को 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6 मल्टीप्लाई में अपने पास 22 हो, डिवाइडेड बाय में 7 कैंसिल होगा, 7 का स्क्वायर होगा, डिवाइडेड बाय में 8 होगा, इसको सोल्व कर लेना भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।